स्कूल बस टकरा गई थी और दर्जनों बच्चे मर गए थे, तब वो कहाँ थे? आप पूछिएगा कि जब कोरोना आया था लोग मर रहे थे, तब आप कहाँ थे? आप पूछिएगा लॉकडाउन में लोगों के पास खाने का दवाई का सामान नहीं था, तो आप कहाँ थे? आप पूछिएगा कि मधुबन इलाके में बाढ़ आया था, कटान आया था, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं था, तो आप कहाँ थे? आप पूछिएगा कि आपकी सरकार है, हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, आप खामोश क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप पूछिएगा कि हमारे गैस का सिलेंडर 3 गुना हो गया, आप चुप क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं हैं? आप पूछिएगा कि 15 लाख रुपए कहाँ चले गए? आप पूछिएगा कि अपने बड़े बड़े अरबपति खरबपति मित्रों का कर्जा माफ कर देते हैं और आपकी जान बचाने वाली दवाइयों के ऊपर टैक्स क्यों लेते हैं? ये हक तो है ना आपका? ये पूछिए आपसे। मैं अपना लेखा जोखा लेकर आपके बीच में आया हूं। 10 साल पहले चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गया। 5 साल पहले हमारी सीट गठबंधन में चली गई थी, मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन 10 सालों से जब मैं आपसे कह रहा था कि आप पूछिएगा, तो मैं बताना चाहता हूं, जब रेलगाड़ी सबसे पहले लड़ी थी, सबसे बड़ी दुर्घटना वो थी महासो का। उस दिन मेरा भी बच्चा आंख का ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल में था, और जब पता चला कि मऊ के दर्जनों बच्चे ट्रेन से कट गए हैं, तो अपने बच्चे को अस्पताल में छोड़कर पहली फ्लाइट लेकर मैं मऊ में हाजिर था, और मऊ में पहुंचने से पहले सबकी अस्पताल में जाने की व्यवस्था कर दिया था। जब कोरोना में पहला महामारी आया, तो सारे नेता जब घरों में छुप गए थे, सत्ताधारी दल के, अन्य पार्टियों के, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग घर घर ऑक्सीजन, दवाई और खाद्य सामग्री पहुंचा रहे थे। दूसरा महामारी आया, मैं खुद कोरोना की चपेट में था, मौत से लड़ रहा था, लेकिन सबको दवाइयां बंटवा रहा था। जब बाढ़ और कटान आया, तो अपने साथियों के साथ लेकर हम लोग घर घर त्रिपाल और राशन बांट रहे थे। मैं भी तो पार्टी छोड़ सकता था, मैं भी तो दूसरी पार्टी में जा सकता था। मेरे ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े, आज तक मुझसे हिसाब किताब हो रहा है। मैं भी तो वहां जाकर साफ हो सकता था। लेकिन उस कसम का क्या, जो मैं 14 में चुनाव हारने के तीसरे दिन ही आकर हिंदी भवन में आप सबके लिए कह गया था कि 14 में मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, जिसको आपको दिल्ली भेजना था आपने दिल्ली में भेज दिया। मैं आपके दिल्ली में जगह बनाने आया हूं, और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मेरी अर्थी भी उठेगी तो घोसी की धरती से उठेगी। उस कसम का क्या होता, उस वादे का क्या होता जो मैं अपने नेता अखिलेश यादव जी से और श्रद्धेय नेताजी से दिया था कि कुछ भी आ जाए, आपका एसिस न टूटेगा, न झुकेगा, न बिकेगा। मैं तो लड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, और आप लोग है कि 5 किलो राशन के ऊपर मैं आप लोग कहता हूं, तो सिर्फ जो आप सामने बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे घोसी के मालिकों की बात कर रहा हूं। 5 किलो राशन पर अपने बच्चों के भविष्य को, आपके घरों में भी नौजवान साथी होंगे, आपके बेटे होंगे, आपके भाई होंगे। अपने दिल पे हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या 5 साल में नौकरी मिला? क्या किसी बच्चे को रोजगार मिला? क्या आपका 15 लाख रुपया आपको मिला? क्या गैस का सिलेंडर कम हुआ? क्या किसानों का आमदनी दुगुनी हुई? जब कुछ हो ही नहीं रहा था, तो थाली और ताली बजाकर रोक भगाने वाले को आप वोट क्यों देना चाहते हो भाई? आपके बेटे और भाई से ज्यादा प्रिय कौन हो सकता है? मेरे मालिकों, ये सोचने का वक्त है, और दिल पर हाथ रखकर सोचने का वक्त है। मेरे ऊपर दुनिया के किसी थाने में कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है कि आपको कभी मुसीबत आ गई तो मुझसे जेल में मिलने आना पड़ेगा, या जेल में कैसे फोन करे सोचना पड़ेगा। मैं बेदाग था, बेदाग हूं और बेदाग रहूंगा। जितना कोई सांसद निधि कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, जितना कोई सांसद निधि पाता होगा
उससे ज्यादा मैं आप लोगों के ऊपर खर्च कर देता हूं। सुबह से शाम तक संतोष मामा यहीं बैठे हैं, इनकी एक ही ड्यूटी है, हमारे कार्यालय पर कोई गरीब चला जाए, डॉक्टर के पास ले जाना, पैसा ना हो तो दवाई खरीद कर उसको देना और इलाज कराना। जब इस घोसी के बच्ची अनाथ हुई तो मैंने गोद लिया है, आज भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। और अगर मेरे बेटे या बेटियों की होली दिवाली मनती है तो सबसे पहले मिठाई और कपड़े उस घर में भी पहुंचते हैं जिनको मैंने गोद लिया हुआ है। बड़ा गांव इसी विधानसभा में है। इस घोसी के बच्चे जब विदेशों में फंस जाते हैं तो मैं लेकर आता हूं, और वो भी लोग हमसे लड़ने आए हैं जो 22 में कुछ और बोलते थे, 23 में कुछ और बोलते थे, 24 में कुछ और बोल रहे हैं, और 17 में कहीं और से लड़े थे। अब तो कान पकड़ कर उठक बैठक कर रहे हैं। अरे भैया तुम्हारे कर्म ऐसे क्यों कि उठक बैठक करो। मैं लड़ रहा हूं रोज भारत सरकार से, हमारे अध्यक्ष जी को पता है। जब से आपके इस बेटे और भाई को टिकट मिला है 32 ऑर्डर मेरे खिलाफ एक तरफा पास कर चुकी है भारत सरकार। लेकिन मैं फिर वचन देता हूं, आपका आशीर्वाद मुझे मिले ना मिले ये फैसला आपको करना है। लेकिन याद तो दिलाऊंगा कि जो कभी आपके दुख सुख में नहीं रहा हो, और एक वो बेटा वो भाई है जो हर मुसीबत में, अखिलेश यादव का वो सिपाही है, वो अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा मेरे उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों परेशान मत होना, मैं जानता हूं कि आपका बेटा और भाई कहीं बाहर कमाने गया है, उसको रात को नींद नहीं आती होगी कि घर में बाबूजी की तबीयत खराब हो जाए, माई बीमार हो जाए तो अस्पताल के लेके जाए कालिंदी जी। तो अखिलेश यादव ने तब फैसला किया था कि कभी बीमार हो जाए तो मैं 108 नंबर दे रहा हूं, खाली फोन कर देना, पड़ोसी पहुंचे ना पहुंचे आपके अखिलेश यादव की एम्बुलेंस दरवाजे पर पहुंच जाएगी और इलाज कराएगी। मैं उस अखिलेश यादव का सिपाही हूं, वचन देता हूं कि कोई भी मुसीबत आ जाए फोन कर देना, सरकार पहुंचे या ना पहुंचे, राजीव राय या उनके लोग आपके दरवाजे पर पहुंच कर आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैंने साबित किया है, मैंने 10 सालों में साबित किया है, आपके बीच रहकर आपकी सेवा की है। और जो हमारे खिलाफ लड़ने आए हैं कभी आपके बीच नजर नहीं आए, उन एक ही जगह से पहचान है उनकी। 22 में मोदी या योगी जी के हम घंटा न बजवा दे तो माई बाबू का औलाद नहीं, 23 में अखिलेश यादव के सैफई ना भेज दे तो माई बाबू का औलाद नहीं। अरे भैया जे बात पर कंफ्यूज बा हमारे माई बाबू के हो तो हर का सेवा करे, सोचे के बाद ना सोचे के हमने क्यों कंफ्यूज बनी जाएगा। 2 बातों से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जो ये कंफ्यूज है कि उसका माँ बाप क्या है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता होगा, वो आपकी क्या सेवा करेगा। और गांव में माताएं कहती है, मेरी माँ कहती है जो ना मोरे राम का वो किस काम का, मतलब जो मेरे बेटे का नहीं वो किसका। अगर आपके बेटों और बेटियों का रोजगार छीना जा रहा है, भर्तियां रोक दी गई है, बेरोजगार बनाया जा रहा है, लाचार बनाया जा रहा है, बूढ़ी आंखें पथराई जा रही है, बहन इस इंतजार में है कि कब मेरे भाई की नौकरी लग जाए, मेरे माँ बाप को राहत मिले। माँ बाप इस इंतजार में है कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो बेटी की शादी कर दूं। उन पथराई आंखों से, उन मासूम चेहरों से कभी खुद से सवाल कर लेना। अगर लगे कि आप ठगे गए हो, अगर लगे कि आपकी आवाज कहीं उठाई नहीं गई है, तो आपने इस भाई और बेटे को आशीर्वाद दे देना। न कभी निराश किया था, न कभी निराश करूंगा, ये मेरा वचन है आपको। जय हिंद, जय समाजवाद।